प्रणाम साथियों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें हम जानेंगे भक्ति का चमत्कार। एक ऐसी कहानी जिसको देखने के बाद आप भी अचंभित हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को शुरू करने से पहले मेरा आप सब से ये निवेदन है कि आप सब मेरे चैनल को सपोर्ट तो अच्छा कर रहे हो, पर मेरे चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कम आ रहे हैं। यदि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो इस तरह की वीडियोस दिखाने के लिए मेरा मनोबल बढ़ेगा। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि कृपया आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह कहानी। प्रिय दर्शकों, ऋषि उपमन्यु बड़े प्रेम व्रती थे। वे दिन रात अपने प्रेम के पुष्प शिवजी के चरणों पर चढ़ाया करते थे। उन्हें न खाने की सुध, न विश्राम की चिंता। पेड़ों से गिरे हुए फल ही उनका भोजन था, धरती ही उनकी शैया थी और आकाश ही उनके लिए छाया के समान था। एक बार ऋषि उपमन्यु परिभ्रमण के लिए निकले। वे घूमते घूमते समुद्र के तट पर आ गए। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं। भैरव गर्जन हो रहा था, मगर ऋषि उपमन्यु को वे लहरें प्रकृति के कोमल हाथों के समान लगी और वह भैरव गर्जन उन्हें मधुर संगीत के समान लगा। उन्होंने सोचा, ये स्थान बड़ा मनोरम है, बस यहीं तप करना चाहिए। और यह सोचकर ऋषि उपमन्यु समुद्र के तट पर बालू के कणों के ऊपर आसन बिछाकर बैठ गए और वह शिव के ध्यान में मग्न हो गए। और कई वर्षों तक ऋषि उपमन्यु का तप चलता रहा। उनके अखंड तप को देखकर देवराज इंद्र व्याकुल हो उठे। उन्होंने सोचा, कहीं ऐसा न हो कि ऋषि उपमन्यु अपने तप की शक्ति से स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लें। इंद्र के मन में ईर्ष्या जाग उठी और वे ऋषि उपमन्यु के तप को डिगाने के लिए कुबेर को साथ लेकर चल पड़े। दोनों विचित्र वेश बनाकर समुद्र तट से कुछ दूरी पर ही थे कि उन्हें दो और मनुष्य दिखाई पड़े, जो उन्हीं के समान वेश धारण किए हुए थे। वे मन ही मन सोचने लगे कि ये दोनों कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं। तभी देवराज इंद्र के कानों में डमरू की ध्वनि सुनाई पड़ी। उन्होंने डमरू की ध्वनि को सुनकर सोचा कि अवश्य ही यह शिव की माया है। स्वयं शिव ही इन दोनों मनुष्यों के रूप में प्रकट हुए हैं। ये ऋषि उपमन्यु की दृढ़ता की परीक्षा लेना चाहते हैं। उन्होंने सोचा कि क्यों ना छिपकर देखना चाहिए कि यह क्या करते हैं। और फिर वे दोनों मनुष्य समुद्र तट पर ऋषि उपमन्यु के निकट उपस्थित हुए। उन्होंने अपना विचित्र वेश बना लिया था। एक के मस्तक पर मोर पंखों का मुकुट था और दूसरा मनुष्य, जिसका धड़ मनुष्य का और सिर सिंह के समान था। मोर पंखों के मुकुटधारी मनुष्य ने ऋषि उपमन्यु को अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं देवराज इंद्र हूं और मेरे साथ जो हैं वे धन के देवता कुबेर हैं। मैं आपके इस तप से प्रसन्न हूं और मैं आपको स्वर्ग का वैभव देने के लिए आया हूं। फिर ऋषि उपमन्यु ने कहा, हे देवराज, मुझे शिव के प्रेम को छोड़कर और कुछ भी नहीं चाहिए। आपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया है, यही बहुत है मेरे लिए। फिर देवराज इंद्र ने उपमन्यु को डिगाने के उद्देश्य से पुनः कहा, हे मुनि, मैं देवराज इंद्र कुबेर के साथ आपको कुछ देने के लिए खड़ा हूँ। आप राज्य, वैभव, महल जो चाहें मांग लीजिए, मैं आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। प्रिय दर्शकों, ऋषि उपमन्यु इससे पहले कुछ उत्तर दे पाते, उसके पहले ही इंद्रदेव ने कुबेर की ओर देखते हुए कहा, हे कुबेर, महामुनि के लिए इस रेती में स्वर्ण महल बना दीजिए। एक ऐसा महल की जिसकी बराबरी का तीनों लोकों में कोई ऐसा महल न हो। और फिर यह कहकर इंद्रदेव के कुबेर ने अपना हाथ ऊपर उठाया और देखते ही देखते समुद्र के तट पर दिव्य स्वर्ण महल बनकर तैयार हो गया। ये ऐसा महल था जो सभी प्रकार के सुखों और वैभव से परिपूर्ण था। इसके बाद इंद्रदेव ने ऋषि उपमन्यु की ओर देखते हुए कहा, हे महामुने, ये स्वर्ण महल आपके लिए ही है। कृपया आप बालू के कणों से उठकर महल में निवास कीजिए और सभी प्रकार के सुखों का उपभोग कीजिए। फिर ऋषि उपमन्यु ने कहा, हे देवराज, मैं आपकी कृपा से कृतज्ञ हूँ, पर मुझे शिव जी के प्रेम को छोड़कर और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे लिए बालू के ये कण ही कोमल शैया के समान है, धरती ही मेरा बिस्तर है और आकाश का वितान ही मेरा घर है। ये सुनकर इंद्रदेव की भौहें टेढ़ी हो गईं। उन्होंने क्रोध भरे स्वर में कहा, महामुने, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। मैं स्वर्ग का अधिपति हूँ और आपके शिव है श्मशानवासी। मेरे पास स्वर्ग का वैभव है, जबकि आपके नंग धड़ंग शिव के पास कुछ भी नहीं है।
आप मेरे दिए हुए वैभव को स्वीकार करें, नहीं तो मैं वज्र से आपका मस्तक काटकर फेंक दूंगा। ये कहकर इंद्रदेव ने अपना हाथ ऊपर उठाया और चमचमाता हुआ वज्र उनके हाथ में आ गया। पर ऋषि उपमन्यु क्षण मात्र भी विचलित और भयभीत नहीं हुए और दृढ़ता पूर्वक बोले, हे देवराज, मैं सब कुछ सुन सकता हूँ, पर अपने आराध्य देव शिव की निंदा नहीं सुन सकता। आपको अपने वज्र का अभिमान है, तो मुझे में भी शिव जी के प्रेम का बल है। मैं अभी प्रेम की शक्ति से आपके वज्र को खंड खंड किए देता हूँ। ये कहकर ऋषि उपमन्यु ने कमंडल का जल हाथ में लिया और वे शिव के ध्यान में डूबकर हाथ का जल वज्र पर फेंकना ही चाहते थे कि शिव जी अपने असली रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, बस कीजिए महामुने, बस कीजिए, मैं आपके प्रेम पर प्रसन्न हूँ। आपने अपने प्रेम से मुझे जीत लिया है। अब आप मेरे साथ मेरे गण के रूप में रहें। ऋषि उपमन्यु प्रेम से गदगद होकर शिव के चरणों में लौट गए। शिव ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। देवराज इंद्र और कुबेर जो अभी तक छुपे हुए थे, प्रकट हो गए और वे सम्मिलित स्वरों में शिव का जयनाद करने लगे। प्रिय दर्शकों, सब प्यार से बोले, हर हर महादेव। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें अवश्य कमेंट करके बताएं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।